हमारे देश की मीडिया को यह बहुत आसानी से दिख गया कि दिल्ली पुलिस के गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन देश की मीडिया को यह नहीं दिखा कि जो प्रदर्शनकारी 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ में आखिर क्यों ऐसा किया गया कि 20 जुलाई को उन लोग जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचने का प्रयास किए। उससे पहले सरकार के द्वारा क्यों नहीं सुना गया या फिर बीच का रास्ता निकाला गया, ये सब कुछ थोड़ा सा जो है वो चर्चा करने की जरूरत है। उससे पहले आप द इंटरव्यू टॉक्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, 20 जुलाई को जो जंतर मंतर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, पार्लियामेंट तक पहुंचने का प्रयास किया गया। दावा यह है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचने का भी प्रदर्शनकारी प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बाद नेशनल मीडिया में क्या खबर चला कि दिल्ली पुलिस के गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। बाकायदा तस्वीर भी दिखाया गया कि ये देखिए कैसे गाड़ी को तोड़ा गया, प्रदर्शनकारी कैसे दिल्ली पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कि इस प्रोटेस्ट में जो है वो दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस का गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है, जो कि कहीं से सही नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि आप सोचिए कि जो प्रोटेस्ट जो है वो 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक शांतिपूर्ण था, उसे आखिर सरकार को क्यों नहीं ऐसा लगा कि हमें जाकर मिलना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर उन लोग का मांग क्या है और क्यों ऐसा उन लोग कर रहे हैं। ये प्रयास अगर शायद से किया जाता तो बीच का कोई रास्ता निकल जाता और ऐसा नौबत जो है वो नहीं आता। अब देखिए, सोनम वांगचुक जो है वो 28 जून को प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और कहते हैं कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। वो बैठते भी हैं। इसके बाद दिन आता है 18 जुलाई। सुबह सुबह दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है, वाइट कपड़ा से पूरा कवर करती है और सोनम वांगचुक को जो है वो वहां से उठाकर अस्पताल में एडमिट करवा देती है। वहां से माहौल बिगड़ता है। इसके बाद सीजेपी के लोग ये प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि अब जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका ही इस्तीफा नहीं चाहिए, हमको देश के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक के साथ जो किया गया वो गलत था। इसके बाद जो है वो 20 जुलाई आता है और 20 जुलाई के दिन सीजेपी के जो प्रोटेस्ट होता है वो और आगे बढ़ता है जंतर मंतर से लेकर जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, जिसमें जब लाठी चार्ज होता है दिल्ली तरफ पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया जाता है। वो सिविल ड्रेस में रहते हैं, अपना नेम प्लेट हटाए हुए रहते हैं और लाठी चार्ज इतना दबा के होता है कि मतलब भागने का भी मौका नहीं मिलता है, आंसू के गोले छोड़े जाते हैं। और इसके बाद जानते हैं, यही बीच वो समय आया कि गाड़ी भी टूटा, बहुत सारे लोग का हाथ पैर सब मतलब टूटा भी, पुलिस को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, पुलिसकर्मियों को भी चोट आया। इसके बाद एक तस्वीर सामने आता है कि सीजेपी के दो जो करीबी हैं, जो सीजेपी के टीम में हैं, वो जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद वो अपनी मांग को भी रखते हैं कि हमारा मांग जो है वो क्या है और ये सरकार अगर नहीं पूरा करती है तो आगे भी हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। 3 मांग जो है वो सबसे बड़ा मांग है, जिसमें सबसे पहला मांग है सोनम वांगचुक की बिना किसी प्रतिबंध के रिहाई हो। इसके बाद दूसरा मांग, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए या इस्तीफा लिया जाए। इसके बाद तीसरा मांग, नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। ये 3 मांग रखा गया है और ये 3 मांग का ज्ञापन जो है वो जेपी नड्डा को सौंप दिया गया। लेकिन इतना लेट काहे हुआ? इससे पहले भी ये चीज़ किया जा सकता था, मिल लिया जा सकता था कि आखिर मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है उन लोगों को, क्या परेशानी है, और बीच का रास्ता निकाल लिया जाता तो ये सही होता। क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे थे वो भी हमारे देश के थे और आने वाले भविष्य में बहुत कुछ करने वाले हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आगे जाकर वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन पे जब लाठी चार्ज हुआ, वो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और नेशनल मीडिया ने कोई और एंगल देने का प्रयास किया। उस समय लगा कि बताइए, हमारे देश की मीडिया इतना मतलब अलग तरीके से न्यूज़ दिखा रही है, वही बाहर की मीडिया आकर जो डिजिटल मीडिया है वो आकर खबर को अच्छे से दिखा रही है, प्रोटेस्ट को पूरा अच्छे तरीके से दिखा रही है। लेकिन नेशनल मीडिया को ये चीज़ नहीं दिखा, बस नेशनल मीडिया को ये दिखा कि दिल्ली पुलिस का गाड़ी को जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया, पुलिसकर्मियों को चोट आया है। लेकिन ये नहीं दिखा कि लगातार आंसू का गोला छोड़ा गया
वो गोला कहाँ गिरा, इससे नुकसान किसको हुआ और प्रदर्शनकारियों को जो पीटा गया उससे क्या मैसेज किया। फिलहाल देश की मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, देश की मीडिया का जो रैंक है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी आगे जैसे अपडेट आएगा आपसे जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए द इंटरव्यू टॉक।